हेलो। हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग घरों पर? अच्छे हैं? अच्छी बात है, आप लोग अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, राम श्याम पांडे, आवाज आ रही है? नमस्ते। अच्छा, यस सर, आ नमस्ते। रही ठीक है। है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज का जो हेलो हेलो यस सर। यस हेलो, सर। आवाज आ रही है जान? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यस ठीक। सर, आ रही है। चलो, हाँ तो बेटा, आज जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वो पढ़ा रहे हैं पाठ 18, हिंदी। निकाल लीजिए, हमारी जनजातीय कलाएं। पाठ का नाम है हमारी जनजातीय हमारी कलाएं। जाति कलाएं। तो बच्चों, इस पाठ को देखना सब लोगों को और समझना है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए आइए सीखें। पहले से हम इस पाठ से सीखना क्या गया है? जो जनजाति, जो आदिवासी लोग हैं, उनको जनजाति कहते हैं। जो जंगल में रहते हैं, तो जनजाति लोक कलाओं की समझ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सीखना है प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की जानकारी, कि कौन कौन सी जनजातियां हमारे प्रदेश में निवास करती हैं और उनका जीवन कैसे है, वो कैसी कैसी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, कैसा कैसा उनका कल्चर है, उसकी उनकी संस्कृति है, उनका रहन सहन है, ये सब। और पर्यावरण के प्रति जुड़ाव, युग्म, युग्म माने जोड़े हैं, युग्म शब्द, एक वचन और बहुवचन की समझ। ये सारी चीजें हम बच्चों आज सीखेंगे। तो पाठ को प्रारंभ हम करते हैं। शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी। इसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह से संजोया गया था जैसे वो अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। और बच्चों, मेखला और उसकी सहेलियां सुप्रभा और फातिमा प्रदर्शनी देखने गई थी। उनके साथ जानवी दीदी भी थी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के रहन सहन का गहराई से अध्ययन किया था। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों को कई रंगों से अच्छी तरह से रंगा गया था। जिन चित्र इतने आकर्षक थे कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इतनी साधारण वस्तुओं से इतने सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। वही सभी प्रदर्शनी के अंदर गई। प्रदर्शनी की जगह जगह बांस, पत्तों, तल, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था।
मैंने उस प्रदर्शनी को, जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसको किसी उस तरह के आर्टिफिशियल चीज से सजाया गया था। प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, शन, सुतली, ठीक है, और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। प्रदर्शनी में एक जगह लाख की चूड़ियां, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका। श्रृंगार पेटिका क्या है? मतलब जिससे औरतें लोग श्रृंगार करती हैं, उसको श्रृंगार पेटिका कहते हैं। और कुछ लोग उसको इंग्लिश में ड्रेसिंग भी बोलते हैं। इत्यादि कई वस्तुएं प्रदर्शन और बेचने के लिए रखी थी। जाह्नवी दीदी ने बताया कि लाख, पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। लाख जानते हो? नहीं जानते होंगे। 1 लाख 2 लाख नहीं, लाख एक प्रकार का काला काला वो होता है, जिससे लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं, उसको चिपकाया जाता है। पहले लाख के लोग माला भी बनते थे। तो पहले लाख है क्या? लाख जो है पलाश, पलाश माने जो सूर्य का पेड़ होता है, और उसी प्रकार से उस पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है लाख। लाख की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग जनजातियों में खूब होता है। प्रदर्शनी में काष्ठ शिल्प और धातु शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया था। काष्ठ और धातु से बने खिलौने, कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं देखने योग्य थी। वो सभी प्रदर्शनी देखने लगी। तो मेखला ने कहा, मेखला ने कहा क्या? कहा दीदी, इनमें से कुछ चीजें तो हमारी समझ से परे हैं, आप कुछ बताइए ना। तो बच्चों, जब पूछा गया दीदी से, तो जाह्नवी दीदी ने कहा, क्या कहा? अच्छा, तुम सभी प्रदर्शनी देखती चलो और ध्यान से मेरी बात भी सुनती रहो। सुप्रभा बोली, हाँ दीदी, हम सब ध्यान से सुनेंगी। जाह्नवी कहने लगी, बताने लगी। क्या बता रही हैं? बता रही है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, मारिया और सहरिया प्रमुख जनजातियां हैं। अब ध्यान देंगे, प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, उनके नाम लिखो, या मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के नाम लिखो। तो यहाँ पे उत्तर है, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियां हैं गोंड, भील, कोरको, कोल, बैगा, मारिया और सहरिया। ये प्रमुख जनजातियां हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियां प्रदेश में निवास करती हैं। ये जनजातियां प्रकृति के सबसे निकट रहती हैं। इनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। ये जनजातियां स्वभाव से ही कला प्रेमी हैं। इनकी कलाओं पर प्रकृति की सुंदरता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इनकी कलाओं में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और चांद सूरज जीवंत हो उठते हैं। जीवंत हो उठे हैं। फातिमा ने कहा, शायद इसीलिए इन कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रतीकों और वस्तुओं का प्रयोग अधिक किया गया है। जाह्नवी ने उत्तर दिया, हाँ फातिमा, यह देखो, इस खंड में
गौड़ जनजातीय कला को दिखाया गया है। गौड़ जनजाति कला को दिखाया गया। इनकी इस कला को चिन्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्हा। चीना। गौड़ स्त्रियां अपने घरों की दीवारों के उठे हुए किनारों को गेरू, कजली या नील के रंगों से भरती हैं। दीवारों पर गोल या त्रिकोण रेखाएं उभार कर उन्हें भी रंगों से संजोया जाता है। ताकों, खूंटियों और अनाज रखने की कोठियों को भी चित्रांकित किया जाता है। आजकल गौड़ी चित्र शैली के चित्रों की देश विदेश में खूब मांग है। गौड़, रस्सी, मचिया, सुतली, कृषि के औजार, खुमरी, फंदे और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। रस्सी जानते ही हैं आप लोग। तो गौड़ क्या क्या बनाते हैं? गौड़ रस्सी क्या बनाते हैं? रस्सी। संस्कृति की मचिया। मचिया क्या होती है? मच्छी जानते हो? क्यों से आप मछलियां जानते हो? मछलियां नहीं जानते हो? मछली नहीं जानते हो? हाँ, घरों में एक छोटी सी जैसे चारपाई होती, चारपाई होते हैं ना उसमें, तो चारपाई में हम लेटते हैं और बैठने के लिए छोटी सी चारपाई जैसे ही केवल उसमें बैठा जा सकता है। उसको बनाते हैं सन सुतली से या कहते हैं, ठीक है। तो उससे उसको बुना जाता है। तो मचिया, सुतली, कृषि के औजार, खुरवी, फंदे और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। यहाँ ये सब चीजें दिखाई गई हैं, इन्हें भी जाने। प्रदर्शनी जहाँ कोई वस्तु या वस्तुएं आम जनता को दिखाने के लिए रखी जाती हैं उसे प्रदर्शनी कहते हैं। प्रदर्शनी क्या है? जहाँ पर कोई भी वस्तु या वस्तुएं आम जनता को, लोगों को दिखाने के लिए रखी जाती है उसे प्रदर्शनी कहते हैं। शिल्पकला, शिल्प माने कला, उकेरना माने उभारना, पलाश माने ढाक या शेवले का वृक्ष। अब आते हैं, अब बताइए प्रदर्शनी द्वार को किस प्रकार से सजाया गया था? अभी हमने किया था ना। तो प्रदर्शनी द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। प्रश्न आ गया, प्रदर्शनी द्वार को कैसे सजाया गया था? तो प्रदर्शनी द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। उत्तर है इसका, सजावट में लोक संस्कृति की छाप दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र कोरे गए थे। इन चित्रों को कई रंगों से चित्र रंगा गया था। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न। आपके यहाँ द्वार को कैसे सजाते हैं? हम लोग यहाँ द्वार को कैसे सजाते हैं दीपावली वाले में, पता है? रंगोली से। बढ़िया। उसको आम के वृक्षों, आम के पत्तों का बंधनवार लगाते हैं, झालर लगाते हैं, इस तरह से हम लोग इसे सजाते हैं। आपके यहाँ चीन्हा की तरह की कोई वस्तुएं हैं तो उनके नाम बताना है। तो अब आते हैं आगे बच्चों। तो जाह्नवी मेखला और उसकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। जाह्नवी मेखला और उसकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। जाह्नवी ने बताया यहाँ भील जनजाति की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये भील परंपरा की विशेष शैली है, इसे पिथौरा कहते हैं। पहले ये चित्र पिथौरा पर बनाए जाते थे,
ये लोग आंगन में अल्पनाएं मारते हैं। भील कला को देखती हुई कोई सभी एक झोपड़ी और उसके आंगन के सामने खड़ी हो गई। जानवी दीदी ने बताया कि वह सहरिया जनजाति का परंपरागत आवास है। ये लोग दीवारों को चित्रित करने के साथ साथ अपनी गृहस्थी के सामान को भी आकर्षक ढंग से बनाते हैं। सहरिया जिस कोठी या बखार में अनाज को रखते हैं उसे विशेष रूप से सजाते हैं। वह देखो, चित्रों से सजी एक कोठी पेई कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पेई। अब प्रश्न आ गया, पेई क्या है? तो पेई क्या है? सहरिया जिस कोठी या बखार में अनाज को रखते हैं उसे विशेष रूप से सजाते हैं, तो वो सजी हुई कोठी पेई कहलाती है। क्या कहलाती है? पेई। चित्रों से सजी हुई कोठी को पेई कहते हैं। पेई वास्तव में सहरिया चित्रकला का अद्भुत नमूना है। ये जो बगल में आपकी बनी हुई है ना, इसको, ये अनाज वगैरह रखने के लिए है कोठी, इसी को पेई कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सहरिया खंड से लगा हुआ हिस्सा कोरकू जनजाति का था। कोरकू आवास में दीवारों पर और दरवाजों के आजू बाजू बड़े ही सुंदर चित्र बनाए गए थे। जानवी दीदी बता रही थी कि ये कोरकू जनजाति की चित्रकला है, इसे गुदनी कहते हैं। तो कोरकू जनजाति की कला को क्या कहते हैं बच्चों? कोरकू जनजाति की चित्रकला को गुदनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदनी। गुदनी के लिए सफेद खड़िया या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसे बनाते समय सूपे में गोबर की देव मूर्ति रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। तभी मेखला ने लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति को देखकर पूछा, दीदी ये क्या है? जानवी ने बताया, ये गाता है। कोरकू जनजाति में मृतकों की याद में गाता स्थापित करने की प्रथा है। गाता लकड़ी के ऊपर सुंदर आकृतियां उभारकर बनाया जाता है। बच्चों, इन्हें भी जाने। अल्पना। अल्पना क्या है? रंगीन कलात्मक रेखा चित्र। चौक मारना, चौक मारना, बनाना या पूरना, जैसे चौक होता है। ठीक है। इस तरह से परंपरा माने रिवाज या प्रथा, कलाकृति माने कलात्मक ढंग से बनी वस्तु, ये शब्दार्थ है। आवास माने घर या रहने का स्थान। स्थापित करना माने स्थापना। अब बताइए, भील अपने आंगन को किस प्रकार से सजाते हैं? गुदनी बनाते समय क्या क्या किया जाता है? घर के सामान, बर्तन, आभूषणों को इसके स्थानीय नाम पता करना है आपको। ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बता भी दिया है, और आप इसको प्रश्नों को पढ़ करके वहां से समझे। वही सभी प्रदर्शनी में सजी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रशंसा करती हुई भारिया जनजाति कला खंड में पहुंची। भारिया जनजाति के घर पर दरवाजे के आसपास परंपरागत शैली में चित्र बनाए गए थे। वहां बांस और छिंद के पत्तों से बनाई गई रोजमर्रा के काम की चीजें दिखाई गई थी। जानवी ने बताया कि भारिया जनजाति के लोग पेड़ की छाल से रस्सी बनाने में बड़े ही निपुण होते हैं। आगे के खंड में एक बैगा जनजाति की परिवार के रहन सहन को प्रदर्शित किया गया था। एक बैगा युवती अपनी परंपरागत वेशभूषा में बैठी है। ये लड़की
बैगा जनजाति की है और ये अपनी परंपरागत वेशभूषा में बैठी हुई है। उसके हाथ, पैर और चेहरे पर बड़े ही सुंदर चित्र बने हैं। हाथों में भी बने हैं, पैरों में भी बने हैं, सुंदर चित्र बने हैं। जाह्नवी ने बताया कि बैगा जनजाति की स्त्रियां अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर आकर्षक चित्र गुदवाती हैं। इन्हें गुदना कहते हैं। गुदना, गुदवाना अन्य जनजाति में भी बहुत लोकप्रिय है। कोल जनजात का आवास भी सुंदर चित्रों, बांस, घास, लकड़ी तथा मिट्टी की बनी कलात्मक वस्तुओं से सजा था। मेखला और उसकी सहेलियां प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थी। उन्हें अपने प्रदेश की जनजातीय कलाओं और उनके रहन सहन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली थी। जाह्नवी दीदी कह रही थी, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं प्रकृति के बहुत करीब होती है। ये हमारे प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। इनके गीत, संगीत और नृत्य भी जनजातीय जीवन की विशिष्ट प्रतीक है। आजकल ये सभी जनजातियां अपने परंपराओं को जीवित रखते हुए विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ रही हैं। इन जनजातियों के सैकड़ों, हजारों सुशिक्षित व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में पूरी योग्यता और निपुणता के साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रदेश और देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। मेखला, सुप्रभा और फातिमा जाह्नवी दीदी के साथ घर लौट रही थी, पर उनका मन अब भी उन्हीं मनमोहक चित्रों और कलाकृतियों में खोया था। इस प्रकार बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। इन्हें भी जाने। ये शब्दार्थ है शैली। शैली माने तरीका या प्रकार। छिंद माने एक वृक्ष का नाम है छिंद। रोजमर्रा माने दैनिक। निपुण माने कुशल या दक्ष या पारंगत। वेशभूषा, पहनावा। कंधे से कंधा मिलाना, साथ साथ मिलकर के काम करना। बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हुआ। अब अभ्यास है। अभ्यास के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनजातीय कला प्रदर्शनी में क्या क्या बताया गया था। अभी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इनको बताया भी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, ये सब है जो है अभी मैंने आपको बताया भी है। अभी फिर इनको हम उत्तर लिखाएंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आप देखिए प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर छांटकर लिखिए। सही उत्तर आपको छांटकर लिखना भी है बच्चों। तो अभी हम थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देख लें। पहला नंबर है, सहरिया जनजाति के अनाज भंडारण की विचित्र कोटि कहलाती है। का नंबर सेई, खा नंबर पेई, ग नंबर गुदनी, घा नंबर घाटा। क्या कहलाती है सहरिया जनजाति के अनाज भंडारण की विचित्र कोटि को क्या कहते हैं? पेई। क्या कहते हैं? पेई। खा नंबर पेई में निशान लगा लेंगे। नंबर दूसरा है, गाता बनाने वाली जनजाति है। गाता कौन जनजाति बनाता है? भील, कोल, भारिया, कोरकू। कौन बनाता है? कोरकू। हाँ, वेरी गुड, कोरकू। भील भित्त चित्रकला कहलाती है। पिथौरा, गोदना, चीना, पेई क्या कहलाती है? पाठ में पढ़ाया गया है पिथौरा। पिथौरा, वेरी गुड। चौथा नंबर है, लाख बनाई जाती है छाल से, गोंद से, पत्तियों से, जड़ से। लाख बनाई जाती है गोंद से।
निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जनजाति स्वभाव से ही कला प्रेमी होती हैं। जनजातियां स्वभाव से कला प्रेमी होती हैं कि नहीं होती? होती हैं। तो सही का आंसर इसमें लगाइए, टिक करिए। ख नंबर है जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती। गलत। जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा नहीं होती है तो गलत। जनजातीय लोक कलाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है, ये भी गलत। प्रकृति का प्रभाव है। घ नंबर है जनजातीय जीवन और परंपराएं प्रदेश के अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल सही। सही। इसमें सही का निशान लगा लेंगे। अंग नंबर है गीत संगीत और नृत्य जनजातीय परंपराओं के महत्वपूर्ण अंग है। सही। सही है। ठीक है बच्चों, तो ये सही है। इसके बाद आता है भाषा अध्ययन। इन शब्दों को बहुवचन बनाइए। जाति का जातियां, मूर्त का मूर्तियां, ठीक है, प्रति का प्रतियां, गति का गतियां। इस तरह से पत्ती, इसमें तो छोटी की मात्रा लगी ही है सब में, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। और इसमें सब में बड़ी की मात्रा लगी है, पत्ती, स्त्री, कोटी, रोटी। तो जब इनका बहुवचन हम बनाएंगे तो छोटी की मात्रा लगा कर बनाएंगे। जैसे पत्ती का पत्तियां, तो तब छोटी की मात्रा लग गई। स्त्री का स्त्रियां, कोठी का कोठियां, रोटी का रोटियां। इस तरह से बनेगी बच्चों। अब पाठ में आए हुए युग्म शब्दों को छाटिए और उदाहरण पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे किस तरह से कर लेना है। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। प्रदर्शनी प्रदर्शनी प्रदर्शनी, चित्रों चित्रों चित्रों, कृति कृति कृति, सुप्रभा सुप्रभा, पर्व पर्व, श्रृंगार श्रृंगार, इसको लिखना है। इसके बाद चौथा नंबर है उदाहरण अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखना है। चित्रधन अंकित चित्रांकित, पृष्ठधन अंकित पृष्ठांकित, हट जाएगा और इसमें बड़ा सी मात्रा हो जाएगी। निम्न धन अंकित निम्नांकित, रेखा धन अंकित रेखांकित, इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग कल के लिए होमवर्क आपका है, तो करके लाएंगे इस पाठ की। SW लिख लीजिए। होमवर्क है 2 नंबर से 2 नंबर प्रश्न नंबर, दूसरा है सही या गलत। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। सही का निशान लगाना है जो सही उत्तर होगा। सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 3 सही या गलत का निशान लगाना है। सही या गलत का निशान लगाना है इसमें। सही या गलत का निशान लगाइए। और इसके बाद भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में तो आपको करके लाना है। कितना मैंने बताया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और करके लाएंगे। ठीक बच्चों, भाषा अध्ययन में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये लिख के आपको लाना है। और प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है।
ये आपको करके आना है। तो होमवर्क बच्चे नोट हो गया। चलिए अच्छा, कल तक के लिए नमस्ते। हाँ, ध्यान देंगे। और आज कोई जुड़ा नहीं, श्याम ध्यान रखा करिए हमेशा। सर ठीक है, रोज जुड़िए और